हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, जो कि लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। तो उन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया है। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बजट है क्या। तो बजट हमारे संविधान में ऐसे लिखित रूप से है नहीं, लेकिन बजट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। और वो क्या लिखा गया है ये हम जानते हैं। बजट जो है वो संघ के लिए आर्टिकल 102 में 112 में मेंशन किया गया है। ये यूनियन के लिए है। क्या के लिए? यूनियन के लिए है। और हालांकि अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए आर्टिकल कितना में 202 में मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, निर्मला सीतारमण जो है वो पहली महिला है जो लगातार 8 बार बजट पेश की हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी मोरारजी देसाई को है, जो कि 10 बार है। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस क्या कहता है? हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव बजट हैज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट टिल 2025? यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितनी बार बजट पेश की हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्रॉस टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? यानी कि सकल कर राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हम लोग देखते हैं ये जो 7.1% है ये डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और 4.9 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और दोनों को मिला देंगे तो 12% आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अटल थिंकर्स लैब विल बी सेटअप इन हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन? सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम एजुकेशन होता क्या है। स्टेम, एस फॉर होता है साइंस, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजी, ई फॉर होता है इंजीनियरिंग, और एम फॉर होता है मेडिकल, है ना, मेडिकल। यानी कि इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी। वो कितने स्कूल में अगले 5 साल में कितने स्कूल तक पहुंचाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस टू प्रोवाइड डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेज फॉर द स्कूल एंड हायर एजुकेशन? यानी कि स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तक प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो स्कीम है इसमें, इस स्कीम के अंदर में जितने भी बुक्स हैं वो सारे हमें डिजिटल फॉर्म यानी कि पीडीएफ के माध्यम में प्रोवाइड कराई जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26 व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट? यानी कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया है 2025-26 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.4% रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अ डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दोज 200 सेंटर्स बाई 2025-26 ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर? यानी कि अगले कितने साल में 200 सेंटर को कवर किया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 साल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 साल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। एज पर बजट 2025-26 किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू हाउ मेनी रुपीज़? यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़कर कितने हो गई है? कितने हो गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग जान जाते हैं कुछ। केसीसी जो है वो 1998 या फिर 1999 कह लेते हैं, इसमें शुरू हुई है। इसमें किसान को लोन दिए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस के लिए। जहाँ तक अगर बिहार का बात करते हैं, बिहार को लेकर, तो बिहार में लगभग 40 लाख प्लस कार्ड होल्डर मौजूद है। यानी कि बिहार में 40 लाख प्लस कार्ड होल्डर केसीसी के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। अ ईयर प्रोग्राम विल बी लॉन्च इन इम्प्रूव कॉटन यील्ड यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी? यानी कि कपास, यानी कि जो कपास होते हैं उसको उत्पादन में और बढ़ाने के लिए
साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, तो ये कितने सालों में होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोले तो 5 सालों में इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द बजट 2025-26 वेयर विल बी न्यू यूरिया प्लांट विथ एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख। क्या है? यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे 12.7 लाख, इतना कैपेसिटी मेट्रिक टन का उत्पादन होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में इसका स्थापना मतलब स्टैब्लिश प्लांट को बैठाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 10। मिशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स अ ईयर प्रोग्राम विल बी लॉन्च फोकसिंग ऑन तूर, उड़द एंड मसूर, यानी कि 3 दाल हैं, तूर, उड़द और मसूर। इस पर हम लोग अचीव सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल करना है। ये कितने सालों में होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सालों में इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अप टू व्हाट अमाउंट इज नो इनकम टैक्स पेएबल अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम इन बजट 2025, यानी कि बजट 2025 के नियम के अनुसार से नई कर प्रणाली के तहत कितने दे नहीं है, यानी कि आयकर दे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कितने पैसा साल में आप इनकम कर लेते हैं जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख तक। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत सुनहरा और अच्छा है कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यदि अगर कोई पेंशनधारी है जिनको पेंशन मिलता है ना, उनको अगर 12.7 लाख मिलता है, यानी कि 12,75,000 भी अगर उनको मिलता है, उस पर भी उनको कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ हम लोग गौर करेंगे 12 लाख सैलरी वाले के लिए और 12.75 लाख किन के लिए? पेंशन के लिए, जिनको पेंशन मिलता है, ये दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। Where will be the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and the Management to be set up to promote food processing activities in the Eastern region, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में फूड मैनेजमेंट के लिए प्रमोट करने के लिए कहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में इसकी स्थापना होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। अकॉर्डिंग टू बजट 2025 एंड 26 इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद में अधिकतम व्यय हो गया, यानी कि गवर्नमेंट जो है 2025-26 के बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्च किन पर करेंगी? सबसे ज़्यादा खर्च होगा डिफेंस, यानी कि रक्षा पे। यानी कि हम एक चीज़ और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पहले तो डिफेंस पे होगी ये 1 नंबर, फिर ग्रामीण विकास 2 नंबर, फिर गृह मंत्रालय पे 3 नंबर और कृषि और बौद्धिक क्षेत्र पे 4 नंबर, यानी कि सीक्वेंस में मैंने आपके लिए अरेंज करके रखा है। सबसे ज़्यादा डिफेंस पे होगी, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, उसके बाद से होम मिनिस्ट्री, उसके बाद से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अकॉर्डिंग टू बजट 2025 एंड 26 विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI का सबसे ज़्यादा आय का स्रोत कौन सा है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा आय का स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उधार और अन्य देनदारियाँ। चलते हैं आखिरी क्वेश्चंस पे और आखिरी क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी एज द बजट 2025 एंड 2026। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हम लोग एरर करेंगे, 2026 होगा। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाक, है ना। भारतीय डाक को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट ये सब नहीं खुलते थे, बस सेविंग अकाउंट खुलते थे। लेकिन न्यू बजट के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस में अब करेंट अकाउंट भी खुलेंगे, EMI भी होगी, EMI का पेमेंट भी कर सकेंगे और इंश्योरेंस भी खुलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।